दोस्तों, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि हर बाप का भी एक बाप होता है। यानी आप चाहे जितने भी बड़े तुर्रम खा क्यों ना हो, आपको आपकी औकात दिखाने के लिए कोई ना कोई तो होगा ही। तभी तो जहाँ शेर जिन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, वो हाइना के झुंड से हार जाते हैं। ईगल जिन्हें आसमान का राजा कहा जाता है, वो रात के अंधेरे में उल्लू का शिकार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह पानी में मौजूद हर एक जीव को अपना शिकार बनाने वाली किलर व्हेल यानी कि ऑर्कास, जिसे किसी से भी डर नहीं लगता, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क तक को अक्सर इसके आगे हार माननी पड़ती है। तो वहीं पर ये किलर व्हेल भी किसी के आगे झुकती है, और वो कौन है, इसे जानने के लिए वीडियो की बिल्कुल अंत तक बने रहना हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो आपको ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि ऑर्कास कौन है। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें, ये ब्लैक एंड वाइट वाटर क्रिएचर है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और इसलिए इन्हें किलर व्हेल के नाम से जाना जाता है। इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये शिकार करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग इनके शिकार पर डिपेंड करती है कि वो कैसा है। अब जाहिर सी बात है कि ये अक्सर ग्रुप में शिकार करते हैं, इसीलिए ये इतने बेहतरीन शिकारी हैं, और इनके पास हर एक चीज़ की पूरी प्लानिंग पहले से ही तैयार रहती है। अब जैसे कि शार्क का शिकार करने के लिए इन्हें उसे गुमराह करना पड़ता है, तो मछलियों को बिना प्लानिंग के ये लोग अपना भोजन बना लेते हैं। और जब बात व्हेल की आती है तो एक साथ कई सारे ऑर्कास मिलकर व्हेल को लगातार परेशान करते हैं। जहाँ कहीं कोई इन्हें काट रहा होता है तो कोई धक्का दे रहा होता है, यानी कि व्हेल के टाइम पर ये उसे पूरी तरह से थका देना चाहते हैं और इतना घायल कर देना चाहते हैं कि वो उनके चंगुल से बचकर निकल ना पाए। ग्रुप में शिकार करने का फ़ायदा उठाकर बारी बारी से ये व्हेल पर अटैक करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये व्हेल को डुबोते हैं तो ऑर्कास उस जगह को ही ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से व्हेल सांस लेने की कोशिश करता है। यानी कि ये लोग बेचारे व्हेल को किसी भी हाल पर नहीं छोड़ते कि वो उनसे लड़ सके और अपनी जान बचाकर भाग निकले, जिसके बाद ये अंत में उसका शिकार करते हैं और उसे अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें ये ग्रुप के बल पर ही कर पाते हैं, वरना तो व्हेल के बच्चों का साइज़ कभी कभी इन ऑर्कास के साइज से बड़ा होता है। अब आप खुद सोचिए, जब नॉर्मल व्हेल इनसे इतनी बड़ी होती है तो ब्लू व्हेल का क्या होगा। ब्लू व्हेल दुनिया में अब तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा क्रिएचर है, यानी कि इससे बड़ा न लैंड पर न वाटर पर कोई भी जीव आपको नहीं मिलेगा, जिसका वजन 190 टन का होता है। अब आप खुद ही सोचिए, भला 3 से 4 टन का ऑर्कास चाहे जितने भी खतरनाक शिकारी क्यों ना हो, लेकिन ब्लू व्हेल की ताकत के आगे इनकी हालत ख़राब हो जाती। इसलिए ब्लू व्हेल से थोड़ी दूरी बनाकर रखने में ही ये अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन इन ऑर्कास का सबसे कॉमन शिकार बेबी व्हेल्स है, और ऑर्कास इन्हें इतना कॉमनली खाते हैं कि व्हेल्स को अपने साथ साथ दूसरों के बच्चों को भी सुरक्षित रखना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि इनका खौफ कितना ज़्यादा है, और इन्हें इतनी आसानी से इनका शिकार मिल जाता है, इसलिए इनके नखरे भी कम नहीं हैं। तभी तो अधिकतर बेबी व्हेल्स की ये सिर्फ टंग खाते हैं और बॉडी का बाकी हिस्सा ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही शार्क के साथ भी होता है, ऑर्कास केवल उनका लीवर खाते हैं क्योंकि इसमें यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, या फिर कह लीजिए इनके लिए शार्क विटामिन जैसे होते हैं, जिन्हें खाकर इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी देर से ऑर्कास की तारीफ़ें कर रहे हैं, क्या कोई इनको हराने वाला भी है? तो भाई लोगों, स्पर्म व्हेल्स ऑर्कास को टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि फीमेल और बेबी स्पर्म व्हेल तो अक्सर इनका शिकार बन जाते हैं, लेकिन जब बात मेल स्पर्म व्हेल की आती है तो ऑर्कास की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक एडल्ट स्पर्म व्हेल का वज़न 90 टन का होता है, और ये काफ़ी अग्रेसिव और स्मार्ट भी होते हैं। इसलिए ऑर्कास का स्पर्म व्हेल से पंगा लेना इनकी सेहत के लिए सही नहीं होता। स्पर्म व्हेल के अलावा द ग्रेट वाइट शार्क भी ऑर्कास से 2-2 हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि द ग्रेट वाइट शार्क इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार द ग्रेट वाइट शार्क ने इन पर हमला कर दिया तो इनका बचना नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए शार्क का पहले हमला करना ज़रूरी है, वरना ऑर्कास इन्हें गुमराह कर देते हैं और एक एक करके शार्क को पलट देते हैं, जिससे शार्क को कुछ समझ में नहीं आता, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये उन्हें फटाक से अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं।
अब आप खुद ही सोचिए, जब इतने बड़े बड़े खतरनाक जीवों को ये अपना शिकार करने की रणनीति से हरा सकते हैं, तो कितने बड़े शिकारी होंगे जिन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल है। अब अगर मगरमच्छ की बात करें तो ऑर्कास मगरमच्छ का शिकार आसानी से नहीं कर सकते। जहां मगरमच्छ की स्किन काफी टाइट होती है, प्लस इनके जबड़े भी काफी स्ट्रांग होते हैं, पर मगरमच्छ भी इनका शिकार नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास इतना बड़ा मुंह नहीं होता है कि वो 4-5 टन के ऑर्कास को अपना भोजन बना ले। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑर्कास अपने हर शिकार को मारने के लिए अलग अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, पर इनकी सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक आपको तब देखने को मिलेगी जब सील का शिकार करते हैं। सील अक्सर सांस लेने के लिए पानी से बाहर बर्फ के ऊपर बैठ जाती है ताकि आराम कर सके और वहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं होता, पर ये शिकारी जानवर उन्हें चैन से सांस भी नहीं लेने देते। तभी तो आप खुद ही देखिए कैसे ये झुंड में सिर्फ बर्फ को पानी के अंदर से उछालते हैं और तेज समुद्र की लहर बनाते हैं, जिससे सील ऑटोमेटिकली पानी में गिर जाती है। अब हमें और आपको ये देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अक्सर इसी तरह की टेक्निक अपनाकर अपना शिकार करते हैं। कई बार सील अपने आप को बचाकर वापस से बर्फ के ऊपर बैठ जाती है, तो ये दोबारा से ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं और ये तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक सील पानी में न गिर जाए। और इनका शिकारीपन यहीं पर नहीं खत्म होता, बल्कि ये हिंदी फिल्मों के विलेन की तरह अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारने में विश्वास रखते हैं। तभी तो आप देख सकते हैं कि कैसे अपने शिकार के साथ खेल रहे हैं। ये नहीं कि उसे चुपचाप खा लें, इन्हें तो उनके साथ खिलवाड़ करने में मजा आ रहा है। वैसे जब हमने हिंदी फिल्मों की बात कर ही दी है, तो आप अपनी फेवरेट फिल्म का नाम अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब आप ज़रूर बोर होने पर फिल्में देखते होंगे, लेकिन इनके पास तो टीवी और इंटरनेट वगैरह है नहीं, इसलिए ये बोर होने पर अपने शिकार के साथ ही खेलना शुरू कर देते हैं। और इनके इस बोरियत का शिकार केवल सील ही नहीं होती, बल्कि कई बार इनका शिकार स्टिंग रे भी होती है। और पेंगुइन के बारे में तो हम आपको बताना ही भूल गए। असल में ऑर्कास को पेंगुइन खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और ऐसी सिचुएशन में अक्सर पेंगुइन हम इंसानों को देखते ही हमसे मदद मांगने पहुंच जाती है। पर हर बार ज़रूरी नहीं है कि इन्हें मदद मिल जाए। अगर एक बार इस खतरनाक किलर व्हेल ने आपको मारने की सोच ली, तो इनके चंगुल से बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अपने शिकार को केवल भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मज़े के लिए भी मारती है। तभी तो अपना शिकार करने के लिए ये ऑर्कास सील को केवल पानी में नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्हें कोई मतलब नहीं कि प्रकृति के नियम कानून क्या है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना शिकार करना होता है, और इनकी यही शिकार करने की इच्छा कभी कभी इनके लिए परेशानी भी खड़ी कर देती है। तभी तो आपने ऑनलाइन ऐसी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें खतरनाक शिकारी जीव शिकार करने के चक्कर में समुद्र के किनारे तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके लिए वापस पानी में जा पाना मुश्किल हो जाता है। इसी चक्कर में ये लैंड एरिया में फंसे रह जाते हैं, और फिर ये ऐसे मासूम बनकर रोना शुरू कर देते हैं कि किसी को भी इन पर तरस आ जाए। और इस तरह की सिचुएशन में इनके पास केवल एक ही मदद होती है, और वो है हम इंसान। जी हाँ, हम इंसान ही इनकी मदद कर पाते हैं, वरना तो शिकार के लालच में अपने आप को मौत के कगार पर खड़ा करने वाले ये किलर व्हेल खुद से तो पानी के अंदर वापस जाने में इतने ज़्यादा समर्थ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम इंसान ही ना रहें तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वरना इतना ज़रूर है कि हमारे बिना कई ऑर्कास बहुत बुरी मौत मरने को मजबूर हो जाएंगे। और होंगे भी क्यों नहीं, जब ये दूसरे जीवों को इतनी बुरी मौत देते हैं तो प्रकृति इन्हें छोड़ेगी थोड़ी ना। बाकी दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में हल्की सी भी देरी ना करें। धन्यवाद।